वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग रियल एनालिसिस 2018 में पूछे गए नेट का दो क्वेश्चन देखेंगे। एक जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे है, दूसरा काउंटेबिलिटी पे है। तो इस क्वेश्चन को करने में जो भी रिजल्ट का यूज होगा, जो भी डिफिनेशन का यूज होगा, उसको अच्छे से समझते हुए उससे क्वेश्चन को उससे रिलेट करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द स्पेस। एक स्पेस गिवन है, उसमें एस में वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है आर स्क्वायर में, जो कि दोनों पॉइंट जो है क्यू में बिलोंग कर रहा है, यानी रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जो है ये जो सेट है किसका सबसेट होगा? आर स्क्वायर का सबसेट होगा। वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन ऑप्शन जो गिवन है कि एस इज कनेक्टेड इन आर स्क्वायर, एस कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड इन आर स्क्वायर, एस इज क्लोज्ड इन आर स्क्वायर, एस कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड इन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्टेड। तो इस जो सेट गिवन है उसका हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। इस सेट में जो पॉइंट का कलेक्शन दिया हुआ है वो सारे पॉइंट का कलेक्शन कैसा है? तो रेशनल पॉइंट का कलेक्शन है। जैसे सिंपली समझने के लिए ज्योमेट्रिकली, जैसे रियल लाइन में रियल लाइन गिवन है, उसमें सिर्फ रेशनल का अगर कलेक्शन दे दे, रेशनल पॉइंट रियल लाइन में दे, तो क्या होगा? कनेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि रेशनल के बीच में इरेशनल भी आ जाता है, जिससे सारे पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा कि आर स्क्वायर में पॉइंट का कलेक्शन गिवन है। सारे पॉइंट किससे है? तो रेशनल नंबर से गिवन है। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा रेशनल, सपोज यहाँ कोई रेशनल है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशनल नंबर यहाँ पे है अल्फा बीटा। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसे पॉइंट में इस प्लेन में रेशनल पॉइंट का क्या आएगा? कलेक्शन आएगा। इस सेट का मतलब यही हो गया कि इसमें रेशनल पॉइंट का क्या होगा? कलेक्शन होगा। तो बीच में क्या होगा? दो पॉइंट के बीच में गैप हो जाएगा। क्यों गैप हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद ये रेशनल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है, तो उसके बाद इरेशनल होंगे पॉइंट। इरेशनल पॉइंट होंगे तो इरेशनल पॉइंट इस सेट में लेना नहीं है। इससे क्या हो जाएगा? ये जो ज्योमेट्रिकली हम देख सकते हैं कि ये जो सारे पॉइंट है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ज्योमेट्रिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा? ये जो एस जो सेट है, इस एस सेट जो है इस रीजन में, इस आर स्क्वायर प्लेन में सिर्फ पॉइंट जो आएगा रेशनल का, वो सारे कलेक्शन का पॉइंट है। तो ये क्या होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये क्या होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि एस कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड इन आर स्क्वायर। एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस जो भी पॉइंट आएगा इस सेट में, उसको आर स्क्वायर से बाहर कर दे तो वो सारे पॉइंट का कलेक्शन आएगा। और एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं, वहां से इस रिजल्ट को यूज करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं कि ये जो है सब रीजन जो है कनेक्टेड होगा पॉइंट के अलावा छोड़ने के बाद। या फिर एक रिजल्ट का मैं यूज करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट में भी आया और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इस रिजल्ट का, कि लेट एन ग्रेटर देन वन, एन ग्रेटर देन वन है और ए बी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर एन, यानी R2 R3 R4 का कोई सबसेट है काउंटेबल सबसेट, तो आर एन माइनस एन इज कनेक्टेड। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड। इसका यूज आप इस क्वेश्चन को करने में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे ये जो सेट गिवन है वो काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल होगा? क्योंकि अल्फा भी क्यू से बिलोंग कर रहा है, बीटा भी क्यू से बिलोंग कर रहा है, और क्यू क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा? काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि क्यू काउंटेबल है, ए भी काउंटेबल है। तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, फाइनाइट प्रोडक्ट मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये जो सेट है, ये जो सेट बनेगा वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। और काउंटेबल में से आर स्क्वायर में से एस को क्या करना है? एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एस। एस कॉम्प्लीमेंट सेकेंड ऑप्शन में पूछ रहा है, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? आर स्क्वायर में से एस को माइनस कर देना है, बाहर कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये कनेक्टेड हो जाएगा इस रिजल्ट से। आर एन माइनस ए इज कनेक्टेड, ए अगर काउंटेबल सेट है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर में हम लोग काउंटेबल सेट को रिमूव कर रहे हैं, फिर भी ये क्या होगा? कनेक्टेड होगा। इसको हम लोग, इसका प्रूफ हम लोग पाथ कनेक्टेडनेस से देख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस ए जो रीजन आएगा वो पाथ कनेक्टेड होगा, और पाथ कनेक्टेड क्या होता है? कनेक्टेड होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि एस इज क्लोज्ड इन आर स्क्वायर। एस क्लोज्ड होगा, तो क्लोज का डिफिनेशन क्या जानते हैं फ्रेंड्स? A set is said to be closed if it's contain all its limit point.
क्लोज तब बोलते हैं जब ये क्या लिमिट पॉइंट को कंटेन करे या इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दे तो बोल देंगे क्लोज। तो इस डिफिनेशन का यूज करके इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा? एस जो सेट है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है आर स्क्वायर में इस सेट का, तो इस दो पॉइंट के बीच में एक इरेशनल कोऑर्डिनेट पेयर आएगा। ऐसा आएगा गामा डेल्टा, दोनों गामा भी इरेशनल से बिलोंग करे, डेल्टा भी इरेशनल से बिलोंग करे, तो ऐसा पॉइंट आएगा। और वो पॉइंट इस एस का क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। क्यों लिमिट पॉइंट होगा? क्योंकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है कि उस पॉइंट पे एक सेंटर मान के कोई भी नेबरहुड का एक ओपन बॉल बनाए तो उस सेट में एस सेट का लिमिट पॉइंट बोलेंगे जब एस का वो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा उस पॉइंट को छेड़कर। मैंने प्रॉपर डिफिनेशन भी लिखा है लिमिट पॉइंट का। ये पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे एस गिवन है तो एक्स पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलेंगे ए सेट का फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। कोई भी एप्सिलॉन के लिए बी एप्सिलॉन एक्स मतलब क्या हो गया कि ओपन बॉल है, एक्स सेंटर और एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल है, उसमें से एक्स को माइनस कर दे और ए के साथ इंटरसेक्शन ले तो क्या होना चाहिए? नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन आना चाहिए। यही लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो इरेशनल कोऑर्डिनेट पेयर आएंगे वो भी इस सेट का क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बट इरेशनल तो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि इस सेट में सिर्फ रेशनल का कलेक्शन है, तो इरेशनल लिमिट पॉइंट हो रहा बट इरेशनल बिलोंग नहीं कर रहा। और क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए कि सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। तो इस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन नहीं होगा क्योंकि ये सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। कोई भी पॉइंट पे नेबरहुड बनाएंगे तो वो सारा टोटली उस सेट में कंटेंट नहीं होगा। तो उससे भी देख सकते हैं अल्टरनेट अप्रोच। एस कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड इन आर स्क्वायर। एस कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? इस पॉइंट जो भी है एस सेट है उसको छोड़कर आर स्क्वायर में जो रीजन बचेगा वो एस कॉम्प्लीमेंट होगा। एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एस। तो ये रीजन होगा, ये रीजन इस सेट में से ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो सारे रीजन को हटा दे तो क्या होगा? एस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एस कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा कि नहीं, ये फोर्थ ऑप्शन पूछ रहा है। तो ये कब होगा? जब सारे लिमिट को पॉइंट को कंटेन करे। तो ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा कि नहीं चेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जो सारे पॉइंट है एस सेट का जो पॉइंट्स है वो भी इस एस कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी पॉइंट पे अगर ओपन नेबरहुड बनाते हैं, कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाते हैं तो वो क्या करेगा कि एस कॉम्प्लीमेंट के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो एस का पॉइंट्स है वो भी एस कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बट एस का पॉइंट तो एस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा? क्लोज नहीं होगा। तो ये रॉन्ग हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इस तरह से गिवन है कि एस एक सेट है गिवन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है एस सेट जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/s एन स्क्वायर, जहाँ पे एन जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और एक्स या तो एक्स रेशनल से बिलोंग कर रहा है या फिर वाई रेशनल से बिलोंग कर रहा है। हियर क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, एन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, या बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बोल रहा है कि एस जो है फाइनाइट सेट होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, इम्पर्टी होगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। जो एस सेट गिवन है वो क्या है? इस तरह से गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स या तो एक्स जो है रेशनल से बिलोंग कर रहा है या तो वाई रेशनल से बिलोंग कर रहा है। सपोज ये फर्स्ट केस लेते हैं, एक्स को रेशनल से बिलोंग करा के लेते हैं, रेशनल बिलोंग कर रहा है। तो एक्स अगर रेशनल से बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन से हम लोग इस एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई को निकाल सकते हैं कि वाई क्या आएगा। तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग अगर वाई को निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/n स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स अगर रेशनल है तो 1/x स्क्वायर भी रेशनल होगा और 1/n स्क्वायर माइनस ये भी रेशनल है, तो रेशनल से रेशनल माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? कोई रेशनल नंबर आएगा, समथिंग रेशनल आएगा, क्यू, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू आएगा। तो वाई का यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू आएगा रेशनल का। या फिर क्या आ सकता है?
y का इरेशनल वैल्यू भी आ सकता है। समथिंग आप एग्जांपल से देख सकते हैं, x इजिकल टू हम समथिंग इरेशनल नंबर रेशनल नंबर 1/2 लें और n का वैल्यू 2 लें, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 1/n का वैल्यू 3 ले तो 6 माइनस 1/4 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। 2 माइनस 3 माइनस 1/12 आएगा। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये y का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं, x इजिकल टू 1/3 लेते हैं और n इजिकल टू 2 लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या आएगा, वाई स्क्वायर इजिकल टू 1/4 माइनस 1/9 आएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 36 अपॉन 9 माइनस 4 5 वाई स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √5 अपॉन 6 आएगा, जो कि क्या आएगा, इरेशनल नंबर आया। तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है y का वैल्यू यहाँ से। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर x रेशनल है तो x क्या है, काउंटेबल है, यानी रेशनल नंबर काउंटेबल होता है। तो x का जो भी कलेक्शन लेंगे काउंटेबल होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही y का वैल्यू आएगा इस कंडीशन से। तो x के नंबर ऑफ एलिमेंट x का कितना ले सकते हैं, काउंटेबल ले सकते हैं। x जो है काउंटेबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग आएगा। एक x लेंगे तो या तो एक x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू या तो 1 आएगा, एक कोई वैल्यू आएगा, या तो 2 आएगा, 1 और 2 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो x टोटली काउंटेबल है तो y का वैल्यू टोटली कितना आ सकता है, 2q आ सकता है, काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल 2q आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा या तो रेशनल जितना लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगा तो q ही आएगा, या तो 2 आएगा प्लस माइनस रूट करके तो 2 आएगा। तो एक्स वाई का जो सेट बनेगा ऐसा बन जाएगा, q क्रॉस q, इस टाइप का सेट बनेगा। तो क्या होगा, ये क्या है, काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है। तो हम लोग जानते हैं कि q क्रॉस फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दो काउंटेबल सेट का प्रोडक्ट होगा तो ये दोनों क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा एस इज काउंटेबल हो जाएगा। अब दूसरा केस लेंगे, y को अगर आप ले लेते हैं, y को अगर आप काउंटेबल ले लेते हैं तो q का वैल्यू x का वैल्यू क्या आएगा, या तो q आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट x का, जितना y लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतना नंबर x का आएगा, या तो 2q आएगा प्लस माइनस। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2q क्रॉस q टाइप का एस सेट बन जाएगा, या फिर q क्रॉस q बनेगा। और दोनों क्या है, काउंटेबल है। और प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होगा, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। एस इज अनकाउंटेबल सेट, तो ये जरूरी ए तो नहीं होगा, एस इज इम्पर्टी, ये सब रॉन्ग हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, तो इम्पर्टी नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो है 3 मार्क्स वाले सेक्शन बी के क्वेश्चन थे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में रियल एनालिसिस का फर्दर सॉल्यूशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फुल कोर्स कराऊंगा CSR नेट के साथ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।